गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। हम पढ़ रहे थे वही कृष्णचंद्र का लिखा हुआ व्यंग्यात्मक लेख है जामुन का पेड़। अब पाठ में आ जाइए आप। पाठ का नाम जामुन का पेड़। बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार कि यार ये भी कोई नाम होता है पाठ का। अब देखिए, रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ कहते हैं भयंकर जो आंधी आती है, जिसकी धूल की मिट्टी के कण, आंधी को कहते हैं। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरीट कहते हैं सचिवालय को, सचिवालय होता है ना उसे। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। सवेरे जब माली आया वहाँ पे तो उसको पता लगा कि वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रिटेंडेंट के पास गया। सुप्रिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मतलब ये अब यहीं से पाठ की शुरुआत है। बताया जा रहा है एक दूसरे किस प्रकार एक जो जिम्मेदारी दूसरों पे, दूसरे की जिम्मेदारी तीसरे पे, यानी कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। माली गया चपरासी के पास, चपरासी गया कलर के बाबू के पास, बाबू गया तो सुप्रिटेंडेंट होते हैं उनके पास, और वो वापस लॉन में है। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई, और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ है चित्र, इसमें एक आदमी है पेड़ के नीचे दबा हुआ है। अब देखिए, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। और दूसरा क्लर्क बोला कि देखो इसकी जामुन कितनी रसीली हुआ करती थी, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। यानी तीनों जो क्लर्क है, बाबू है, उनको ये मतलब नहीं है कि नीचे एक आदमी दबा हुआ है जो जिंदगी और मौत के बीच में अटका हुआ है। वो बस वो जामुन के पेड़ की जो है प्रशंसा करे जा रहे हैं, और जामुन कितने मीठी है इसके बारे में, अपने परिवार के बारे में ये वो बातें करते जा रहे हैं। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुप्रिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा आदमी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। उसने कराहते हुए कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा कि यार अभी तो अभी जिंदा है। यानी ये भी उनके लिए एक ताज्जुब की बात हो रही है कि यार ये जिंदा कैसे है, इसको तो मर जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। विडंबना है भारत की, जो भी है ये, पेड़ को काटकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली बेचारा ठीक था, उसने कहा कि यार पेड़ को हटाओ, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, पेड़ को हटा लेना चाहिए, इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, और एक कामचोर मोटा चपरासी था। सरकारी डिपार्टमेंट में कामचोर ही होते हैं सब। ठीक है, तो वो बोला कि पेड़ का तना बहुत भारी है, बहुत वजनी है, किस प्रकार कैसे निकालेंगे, क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। बहुत से क्लर्क बोले माली ठीक कहता है, चलो ठीक है, माली की बात मान ली जाते हैं, लगाओ जोर। और एक साथ सब जोर लगाकर अगर हम करेंगे तो इस तने को हटा देंगे और उस आदमी को निकाल लेंगे।
एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। अब बात आई साहब वापस हुई एक की जिम्मेदारी दूसरे पे डालने की। उसने कहा नहीं, अभी रुको, मैं पहले अंडर सेक्रेटरी से इसके बारे में बात करूं। ठीक है, आगे देखिए। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। ये आगे लिखा हुआ है, यानी वापस वही, वो गया डिप्टी के पास, डिप्टी गया जॉइंट के पास, जॉइंट गया चीफ के पास, चीफ गया मिनिस्टर, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा होगा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। अब डिप्टी सेक्रेटरी किसे आकर कहते हैं, आगे देखते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया और फाइल अभी भी चल रही है भैया, फाइल चल रही है और फिर इस प्रकार जो है आधा दिन फिर बीत जाता है, आधा दिन वापस बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। कुछ मनचले थे, मनचले यानी कुछ क्लर्क ऐसे होते हैं जो, मनचलों का मतलब ये होगा काम दाम कुछ नहीं करते हैं, बस वो ज़बरदस्ती डींगे हाँकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कर देंगे। हुकूमत कहते सरकार, सरकारी फैसले का इंतजार किए बिना ही वो पेड़ को हटाने की बात कर रहे थे। अभी हम हटा देंगे, ऐसा कर देंगे। तब इतनी देर में तो सुपरिटेंडेंट साहब आ गए। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, व्यापार वाणिज्य विभाग से हम संबंधित है, तो हम इस पेड़ को नहीं हटा सकते। और ये पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। लो साहब, नई समस्या चालू कर दी भाई। ये जो है वो कृषि विभाग का मैटर है, ये मैटर जो यहाँ का नहीं है, यानी अपने विभाग का नहीं है। अपन तो व्यापार वाणिज्य से है, बिजनेस, व्यापार विभाग का मैटर नहीं है। ये मैटर जो हो गया, किसका मैटर हो गया, कृषि विभाग का मैटर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है। पेड़ जो है व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए ये पूरी उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। ये लो साहब, उनका भी आ गया समाचार आगे। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब ये जो है फलदार पेड़ हो गया, हार्टिकल्चर कहते हैं उद्यान कृषि को। ठीक है, उद्यान कृषि जो होती है उसके अंदर आ गया हार्टिकल्चर, तो ये हार्टिकल्चर में आ गया। आगे देखिए। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर की तरफ पुलिस का पहरा था। कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करे, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। लेकिन
चारों तरफ भीड़ थी, इसके बावजूद भी कुछ मानवता वहाँ पे बाकी थी। एक मानवता जो है उस माली में बाकी थी बेचारी। उसने पुलिस कांस्टेबल से इजाज़त ली, उससे पहले भी इजाज़त लेनी पड़ी खाना खिलाने के भी, और इजाज़त लेने के बाद में उसने उसको खाना खिला दिया। आगे देखिए, माली आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, क्योंकि अगर वो कुल्ले पर ही गिरा, अगर कमर पर गिरता तो शायद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। कि अगर तुम्हारा कोई वारिस है तो बता दो, मैं उन्हें खबर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था, कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो था वो साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। कोई बात नहीं, पेड़ मत काटो, एक काम करो, इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल लो। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, आदमी को ठीक बीच में से यानी दर से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। दबे हुए आदमी ने कहा कि अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो भाई मैं तो मर जाऊंगा, ये कैसे संभव है? ये भी ठीक कहता है, एक कलर बोला, और एक कलर बोलता है, यार ये भी ठीक ही बोल रहा है यार, अगर ऐसे करेंगे तो ये आदमी मर जाएगा। मतलब ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रही है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो वो बेचारा मर जाएगा, लेकिन उनके दिमाग में वही चल रहा है कि जैसे तैसे इस पेड़ को बचाना है। ठीक है, तो ये बात चल रही थी कि किस प्रकार हमारे यहाँ पे जो है मानवता नहीं है, और किस प्रकार जो एक की जिम्मेदारी दूसरे पर, दूसरे की जिम्मेदारी तीसरे पर डाल दी जाती है। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा, एक विभाग दूसरे विभाग के अधीन है, दूसरा विभाग उसके अधीन है। कोई वो हार्टिकल्चर कहता है एग्रीकल्चर के पास, डिपार्टमेंट के पास जाओ, एग्रीकल्चर अब कहेगा कि ये तो हमारा मैटर नहीं है, ये उसका मैटर है। इस प्रकार से एक दूसरे पे चलते रहेंगे। कि व्यापार वाणिज्य डिपार्टमेंट है, उसने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये जिम्मेदारी एक दूसरे पे डालते रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। पाठ आपको समझ में आया होगा। कृष्णचंद्र का लिखा हुआ है जामुन का पेड़, और व्यंग्यात्मक क्या है, सरकारी कार्यालयों की लाल फीता सही पे और सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पे, और एक विभाग जो दूसरे विभाग के जो इनके बीच में, कहने का तात्पर्य मेरा ये कि जो टांग खिंचाई का कार्य चलता है कि कोई भी विभाग पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। सभी ये चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दिया जाए, और वो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, और अभी भी ऐसा ही है। और यही इस पाठ में, ये पाठ पूरी तरह से प्रासंगिक है, और वर्तमान समय में भी, अर्थात 2020 में भी, 2020 तक भी ये पाठ पूरी तरह से भारतीय जो सरकारी कार्यशैली है उस पर लागू होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद फॉर लिसनिंग माय वॉइस। ओके।